मैथमेटिक्स में परसेंटेज हमने स्टार्ट करा था, उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है तो परसेंटेज ही, बट परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं इनकम बेस्ड वाले, जो कि आपने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट कर आपने ज़रूर देखा होगा। और यहाँ पर आपको इसमें इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उम्मीद करता हूँ आज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 7 to 8 एग्जाम्पल्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे सारी क्लैरिटी सारे कंसेप्ट आपके सामने आ जाएंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रहने वाला है, अगर आपको वो समझ आएगा तो बाकी सभी कंसेप्ट आपको आराम से समझ आ जाएंगे। यहाँ पे किसी तरह की ट्रिक नहीं लगने वाली है, बेसिक मेथड से करने वाले, ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए आपके सामने नया क्वेश्चन होगा तो भी आप आराम से अटेम्प्ट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में जैसे यहाँ पे कहा गया है, विराट कोहली की बात करेंगे। विराट कोहली स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन फिटनेस। विराट कोहली अपनी सैलरी का 20% अपनी फिटनेस पे लगा देते हैं। 15% ऑन ट्रैवल, 15% वो ट्रैवलिंग पे लगा देते हैं। 10% ऑन क्लॉथ्स, 10% अपने कपड़ों पे लगा देते हैं। 7% ऑन इक्विपमेंट, 7% अपना सामान वगैरह लगा उसमें खर्चा कर देते हैं। 3% ऑन ऑटोमोबाइल, 3% गाड़ियों वगैरह पे खर्च कर देते हैं। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹22,500 इज सेव्ड। इतना सब कुछ करने के बाद 22,500 रुपये बचते हैं। ये कोई विराट कोहली और होंगे, वो क्रिकेटर वाले नहीं होंगे ये मुझे लगता है, क्योंकि इतना खर्च करने के बाद सिर्फ 22,500 बचा तो नहीं। व्हाट इज़ कोहली सैलरी, तो बताइए कोहली की सैलरी कितने होने वाली है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, 45,000, 50,000, 55,000, 65,000। इसमें से तो सिंपल सी बात है कोहली पानी दिन के क्या पता इससे ज़्यादा कमाते होंगे, तो फिलहाल ज़्यादा ही कमाते होंगे, क्या पता क्या। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, अपने टॉपिक पर आते हैं, वहाँ पर फोकस कर लेते हैं। देखो अभी आपको पता नहीं कि सैलरी कितनी है कितनी नहीं, बस लास्ट में आपको बोल दिया कि इतनी बच जाती है। ऐसे केसेस में आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया हुआ है कि 100% एक ऐसा नंबर होता है जिसका आप 80 निकालोगे 80% 80 आ जाएगा, 70% 70 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम अपने से एज्यूम करेंगे सैलरी। हम मान के चलते हैं कि जो विराट कोहली की सैलरी है वो कितनी है, वो 100 रुपीज़ है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि विराट कोहली की टोटल सैलरी कितनी है, 100 रुपीज़ है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। आप कुछ भी और भी लेट करोगे ना, 500 लेट करोगे, 1000 लेट करके ट्राई करना, सेम आंसर आने वाला। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये लेट किया आपने भी ये लेट करना है। इसका बेनिफिट ये है कि कैलकुलेशन ईजी बन जाती है। कहा जा रहा है विराट कोहली 20% किस पे लगा देते हैं, फिटनेस पे लगा देते हैं। अब 100 रुपये सैलरी है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 20। आपको मैंने बताया ना 100 का फ़ायदा ये होता है, इसका 20% 20 ही हो जाएगा। तो 20% किस पे, फिटनेस पे लगा दिया, तो जो सैलरी थी उसका 20% लगा दिया फिटनेस में। फिर उसके बाद कहते हैं 15% लगा दिया ट्रैवल में। 15% जो है वो किस में लगा दिया, ट्रैवल में। मतलब 15% का मतलब क्या हो, 15 रुपये। 15 रुपये ट्रैवल पे लगा दिए, क्योंकि हम 100 रुपये सैलरी मान के चल रहे हैं। फिर कहा गया 10% ऑन क्लॉथ्स, 10% कपड़ों में खर्च कर दिए। तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 रुपये किस में खर्च कर दिए, कपड़ों में खर्च कर दिए। फिर कहा जाता है 7% इक्विपमेंट, यानी कि 7 रुपये किस पे लगा दिए, 7 रुपये इक्विपमेंट पे लगा दिए, जो सामान वगैरह लाना था उस पर लगा दिए। फिर कहा जा रहा है 3% जो है वो गाड़ियों पे लगा दिए, ऑटोमोबाइल पे लगा दिए ना। फिटनेस पे कितने हैं, ये ट्रैवलर पे कितने हैं, कपड़ों पे कितने, इक्विपमेंट पे कितने, ऑटोमोबाइल पे कितने, हमने वो सब कुछ लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 22,500 इज सेव्ड। ये सब कुछ खर्च करने के बाद 22,500 रुपये अभी भी बच रहे हैं विराट कोहली के पास। तो बताओ उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। देखो अगर हम देखें तो कितना खर्च कर दिया अभी तक, 20 रुपये यहाँ पर लगा दिए, 15 यहाँ पर लगा दिए, 35 रुपये, 10 रुपये यहाँ पे, 20 और 15 35 और 45, 45 5 50 2 52 55, यानी कि 55 रुपीज़ अभी तक विराट कोहली ने जो है वो स्पेंड कर दिए। हमारे डाटा के हिसाब से हमने देखा, जब हमने 100 एज्यूम किया कि 20 रुपये इस पे लगा दिए, 15 रुपये इस पे लगा दिए, टोटल विराट कोहली ने खर्च कितना कर दिया, 55 रुपीज़ खर्च कर दिया। तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, जो हमने लेट करा उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो विराट कोहली के पास कितने रुपए बचे, 55 रुपीज़ तो उसने लगा दिए। टोटल 100 रुपये था, 55 लगा दिए, तो 100 में से 55 माइनस करो, 45 आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग विराट कोहली की सेविंग कितनी है, 45 रुपीज़ है, ये हमारे अकॉर्डिंग है। और जो क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में भी बताया ना कितनी सेव्ड है, कितने सेव करे उसने कहा कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 22,500 रुपये सेव्ड, यानी कि 22,500 रुपये बचते हैं। जो क्वेश्चन वाले ने बोला वो भी सही बोला, और जो हम एज्यूम करके चल रहे थे उसके हिसाब से जो हमारा है वो भी सही है। ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है। ये हमारे हिसाब से, ये क्वेश्चन के हिसाब से रहने वाली है। तो दोनों सेविंग्स ही हैं,
हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, एक ही पर्सन की सेविंग हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। बस इतना काम आपको करना होता है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 45 इसके बराबर है, हमारे हिसाब से जो 45 है वो इसके बराबर है। तो अगर मैं इसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालूं, एक यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको काटना पड़ता है। आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो आपको पता है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, 45 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा और 45 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तो 45 को मुझे पता है 45 का डबल 90 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 90, वैसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर 180 आ जाएगा। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 225 आ जाएगा। बाकी 2 जीरो थे वो मैंने वैसे के वैसे ही लगा दिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि सेविंग्स को जब हमने इक्वेट किया तो हमें पता लगा जो हम एक यूनिट मान के चलते वो एक्चुअली में किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर है। मतलब जो हमने एजम्पशन ली थी, हमारे एजम्पशन के हिसाब से जो 1 रुपये हैं वो किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है, आपसे ये पूछा हुआ है कि कोहली की टोटल सैलरी कितनी है। अब हमारे हिसाब से सैलरी कितनी है, 100 रुपये है। अब जब हमारे हिसाब से जो 1 रुपया है वो 500 रुपये के बराबर है, तो 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, ये 500 दिया हुआ है ना, इस 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। सब समझ आ गया आपको? आपको बस इतना काम करना होता है, पहले इक्वेट आपने कर दिया, इक्वेट करने के बाद एक यूनिट की वैल्यू निकालो कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। हमने कहा कि एक यूनिट की वैल्यू है 500 रुपीज़। अब उससे पूछा टोटल सैलरी कितनी है, तो टोटल सैलरी है 100 यूनिट। अगर एक यूनिट 500 के बराबर तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे इन केस में क्वेश्चन में पूछता बताइए कि ये कोहली साहब जो है वो फूड पे कितना खर्च करते हैं, कितने रुपए खर्च करते हैं, तो हमें पता है कि वो 20 रुपये खर्च करते हैं हमारे हिसाब से। एक यूनिट 500 के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 को अपने 500 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो फूड पे खर्चा है। अगर आपसे पूछते कि ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करते हैं तो एक यूनिट का आंसर आपको पता लग गया, तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विपमेंट में कितना खर्च करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने आराम से अटेम्प्ट कर लेना है। अगर नहीं भी समझ आया ना तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कंसेप्ट आपको समझ आते जाएंगे। फिलहाल हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो कहा हुआ है अमन स्पेंड्स, अमन की बात करेंगे, वो 30% अपने मंथली सैलरी का, उसको सैलरी मिलती है महीने की, उसका 30% जो है वो किराए पे लगा देता है। अमन की बात करेंगे, अपनी सैलरी का 30% जो है वो किराए पे लगा दिया, ठीक है, रेंट पे लगा दिया। तो हमने फिर से वही एज्यूम करके चला कि अमन की जो सैलरी है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। हमने बोला अमन की सैलरी कितनी, 100 रुपीज़ है। 30% रेंट पे लगा दिया, इसका मतलब 30 रुपये जो है वो रेंट पे लगा दिए, किसी तरह का डाउट नहीं है, क्योंकि पता है कि 30 रुपीज़ रेंट पे लगा दिए। फिर कहा है 25% फूड, 25% खाने पे लगा दिया, इसका मतलब 25 रुपीज़ किस पे लगा दिए, 25 रुपीज़ उसने फूड पे लगा दिए। उसके बाद और क्या है, 20% चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों के जो खर्चा है किताबें वगैरह जो भी एजुकेशन में 20% लगा दिए ना, तो 20% किस पे लगा दिया, चाइल्ड, बच्चों के खर्चे वगैरह पे लगा दिया, पढ़ाई पे लगा दिया। 12% इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया, 12% किस पे लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया। और साथ में कहा गया है लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो कितना है, 1040। हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पहले अपने अकॉर्डिंग देखें तो 30 और 25 कितने हो गए, 55 और 20 कितने हो जाएंगे, 75, 85, 87। हमारे हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग 87 तो उसने खर्च कर दिए, तो हमारे अकॉर्डिंग सेव कितने हुए, 100 में से 87 माइनस करो तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 13 रुपीज़ सेव किए अमन ने। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कितने सेव किए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1040 सेव किए। यही डाटा आपको दिया हुआ था, हाँ बिल्कुल यही आपको दिया हुआ था। अब आपको उसकी सैलरी निकालनी है, वही कंसेप्ट आ गया, ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग है। एक यूनिट की वैल्यू निकालो। अब आपको पता है कि हम ऐसे होता है ना, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही आता है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 13 जो है वो डिवाइड में आ जाता है।
आप में से किसी को भी मैथमेटिक्स के बेसिक्स नहीं आते ना, कैलकुलेशन वगैरह, तो यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो आपको पता होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखना स्टार्ट करो, सीक्वेंस में अरेंज हैं। अब देखो ये 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से तो 104 आ जाता है, और साथ में 0 को एज इट इज़ लगा दो। तो 1 यूनिट अगर 80 के बराबर हो गया तो बताओ टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी। टोटल सैलरी तो 100 यूनिट है, 1 यूनिट 80 के बराबर है, तो टोटल 100 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया। ये क्या इतनी कम सैलरी है क्या, या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिल रहा है। हाँ 8000 देखने को मिल रहा है, बड़ी कम सैलरी है, तो कोई बात नहीं, 8000 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, दूसरे पैटर्न की क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा। 1 सेकंड क्या, 1 मिनट 5 मिनट जितनी देर पॉज करना है पॉज कर लो। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है इसे ट्राई कर लो, ठीक है, और बाद में वीडियो को प्ले करना अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। कहा जा रहा है एक आदमी जो 40% अपनी सैलरी का फूड पे लगा देता है, ठीक है। हम फिर से वही लेके चलेंगे, उसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, 100 यूनिट है। इसने कहा कि 40% किस पे लगा दिया, फूड पे, यानी कि 40 रुपये उसमें किसने लगा दिए, उसने फूड पे लगा दिए 40 रुपये। अब उसके बाद चेंज यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या आ जाता है, अब वो क्या बोलता है, 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। अब इस लाइन पे ध्यान देना है कि 40% तो फूड पे लगा दिए, अब जो बच गया उसका 1/3 ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। जो बच गया कितना बचा उसके पास, 60 रुपीज़ बच गया। 60 रुपीज़ का 1/3 करना पड़ेगा, 60 रुपीज़ को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 आ जाएगा। यानी कि 40 रुपये फूड पे लगा दिए, जो बच गया था उसको जो 1/3 है यानी कि 20 रुपये वो ट्रांसपोर्ट पे लगाता है। तो 20 रुपये किस पे लगा दिए, ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए, समझ गए हो। तो ये 20% टोटल का हमने निकाल रहे थे, 40 रुपये लगाने के बाद जो बचा उसका 1/3 निकाला, जो आंसर आया वो उसने ट्रांसपोर्ट पे लगा दी। इस बात पे फोकस करना था। फिर कहा जाता है इफ़ ही सेव्स ₹4500 रुपये मंथ। चलो हम देखते हैं पहले सेविंग कितनी आती है। हमारे अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, कितना बच गया, 40 रुपये बच गया। हमारे अकॉर्डिंग सेविंग कितनी होगी, 40 रुपये की हो गई है। अब क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, स्टेटमेंट में क्या क्या उस पर फोकस करना है। कहा गया इफ़ ही सेव्स ₹4500, अगर वो 45 रुपये बचाता है, विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। उसने कहा वो 4500 रुपये बचा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये 4500 रुपये किसके बराबर है, जो हमने लगाया ना वो इक्वेट नहीं कर देना, इस पर क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसने कहा इफ़ ही सेव्स ₹4500, अगर वो 4500 रुपये सेव करता है, 4500 रुपीज़ सेव करता है, अब ये किसके बराबर उसने मेंशन करा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस। वो किसके बराबर है, हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसका आधा, हाफ द बैलेंस। 40 और 20 60 रुपये इसमें लगा दिए, कितना बच गया, 40 रुपये बच गया। इसका हाफ 20 हो जाएगा। तो ये 4500 रुपये जो है वो 20 के बराबर है, इसके बराबर नहीं इक्वेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है स्पेशली। जिनको प्रॉब्लम आ रही है एक बार उनके लिए रिपीट करूँगा फिर से दोबारा से। कहा था स्टार्टिंग में कि 40% फूड पे लगा दिए, जो बचा है उसका 1/3 जो है वो ट्रांसपोर्ट पे लगाया। तो यानी कि हमने देखा कि 20 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए। अब वो कहते हैं कि वो 45 रुपये के पास बचते हैं, लेकिन जो 45 रुपये उसको बचते हैं वो किसके बराबर है, फूड और ट्रांसपोर्ट पर जो उसने खर्चा कर लिया, उस खर्चा करने के बाद जो उसके पास बचा है उसके हाफ के बराबर है। जो उसके पास बचा है उसका हाफ 20 हो जाएगा, उसके बराबर है इसकी सेविंग। ये लाइन आपको समझनी थी, फिर क्वेश्चन आपका ये वाला भी हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी है। फिर से वही काम है, बस यहाँ तक आपको किसी तरह से बनाना है। सेविंग्स क्वेश्चन के हिसाब से ये है, हमारे अकॉर्डिंग ये थी। हमने इक्वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने कहा था सेविंग का आधा हमें लगाना है, तो सेविंग का हाफ हमने लगा दिया। अब फिर से वही है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 1 यूनिट हमारे पास 225 के बराबर हो जाएगा। वही मैंने किया, 20 को डिवाइड भी लेके गया हूँ और सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर हो गया, 225 रुपीज़ के बराबर हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, तो मंथली सैलरी कितनी है, 100 यूनिट।
एक यूनिट अगर 225 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22500 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपसे पूछता है कि वो फूड में कितना खर्च करता है तो 225 को 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट में कितना करता है तो 225 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना था। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन। अब देखो ये क्वेश्चन भी है तो वही है, लेकिन कंसेप्ट तकरीबन सेम ही है, बस होता ये है कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना होता है ना, क्रैम करके नहीं चलना होता। आपको पढ़ो समझो वहाँ पर क्या बोला हुआ है। बोला हुआ द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज ₹13,500। एक आदमी है, उसकी जो मंथली इनकम थी वो कितनी थी, 13,500 रुपये थी। इनकम कितनी थी आदमी की, 13,500 रुपये थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना करता था, वो जो खर्चा करता था वो 9,000 रुपये था। समझ गए, मतलब सैलरी उसकी 13,500 रुपये है और वो खर्च कितना कर रहा है, 9,000 रुपये। उसका एक्सपेंडिचर यानी कि 9,000 रुपये वो खर्च करता है। नेक्स्ट ईयर अगले साल की बात करेंगे, हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%। उसकी इनकम जो है वो 14% बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 14% उसकी इनकम बढ़ गई। एंड इस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। खर्चा जो उसका है वो 7% बढ़ जाता है। तो लास्ट में पूछे बताओ द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, आपको वो बताना है, कितना सेव वो कर पा रहा है परसेंटेज की टर्म्स में बताना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पिछले साल उसकी इनकम थी वो ये है, नेक्स्ट ईयर 14% बढ़ गई है। 14% बढ़ने का मतलब कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका 14% बढ़ गया, इसका मतलब वो 114% हो गया। कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, जब 14% बढ़ गई तो 114% हो जाएगा। अब परसेंट के साइन को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 0 और 2 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, है ना। तो 135 को 114 से मल्टीप्लाई करना, तो करो, ये कितना हो जाएगा, 200, 300, 400, 470, 500, 470 तो 540 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे लगा देते हैं, 54 कैरी लगा देते हैं। 135 को 1 से मल्टीप्लाई, 135, 180, 199 आ जाएगा, 189 यहाँ पे आ जाएगा, 18 यहाँ पे लगाएंगे। तो 135 में 18 ऐड करेंगे, 140, 150, तो 153 आ जाएगा ना। तो यानी कि जो नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम है वो कितनी हो गई है, 15390 उसकी अब इनकम हो चुकी है। पहले थी 13,500 रुपये, अब हो गया 15390। क्या यहाँ पर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी ना, कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। 13,500 था, ठीक है, 13,500 था, तो 14% बढ़ गई, मैंने कहा 114 हो गया। ये मैंने इस तरह से करा। तो 135 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आया था, 540 आया था, तो 0 लगा दिया, 54 मैंने कैरी लगा दिया। 135 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 135 आ गया, तो ये 180, 189 आ गया, तो 18 कैरी आ जाएगा। तो 135 को 1 से किया 135 तो 140, 150, 153, ठीक है। तो उसकी जो 15390 उसकी अब इनकम हो गई है। नए साल में उसकी इनकम इतनी हो गई है। अब एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ा था, वो कितना बढ़ा, 7% बढ़ा है। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, पहले 9,000 था, अब 7% बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ 100 होती है अपने आप में, 7% बढ़ गया, इसका मतलब 107% हो गया है। तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम 0 लगाएंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9630। अब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ये आ चुका है। एक बार फिर से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, क्या पता गलत वगैरह होगा, जो भी है बस कंसेप्ट आपको समझना है। इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना था। अगले साल इनकम बढ़ गई, इतनी हो गई, एक्सपेंडिचर इतना हो गया। आपको बोला था बताओ उसके सेविंग्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट उसने सेविंग इंक्रीज करी है। सेविंग का मतलब क्या है, जितनी उसने इनकम की, इनकम में से खर्चा माइनस कर दो, वही तो सेविंग होती है। तो स्टार्टिंग में उसकी कितनी सेविंग थी, 13,500 रुपये वो कमा रहा था, 9,000 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बच गए, 4,500। तो पहले जो उसकी सेविंग थी वो 4500 रुपये थी, है ना, ऐसे ही थी। दूसरे टाइम पे क्या हो गया, 15390 वो चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे 9630 आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, अगर हम ऐसे सिंपल माइनस करें यहाँ पे 15390, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो इसीलिए 9630 ना, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा,
और यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये क्या था हमारे पास 9 था ना, तो क्या कर रहा हूँ मैं, 14 में से 9 गए, 5760 कर रहा हूँ मैं। अब जो दूसरी बार उसकी सेविंग है वो 5760 है। पहले साल उसकी सेविंग इतनी थी, अब उसकी सेविंग इतनी हो गई है। तो बताओ कितना इंक्रीमेंट किया उसने सेविंग में। तो कैसे निकालते हैं, पहले देखो टोटल उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, मतलब कितनी सेविंग में इंक्रीज हुआ उसका। तो 4500 से 5760 पे आ गया, तो ये माइनस करें तो कितना आता है, 500 700 1260 आ जाता है ना। डिवाइड बाय हम क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, ये बेसिक कंसेप्ट को पहले सिखाए हुए हैं। ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 45 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से 90, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 135 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा, है ना। तो 26 10 36 360 आ जाएगा। तो 360 की अगर मैं बात करूँ 45 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 28 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या 28% किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर नहीं होगा तो मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होगी। हाँ 28% ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिसको भी प्रॉब्लम रही होगी एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ, तो मैं ये क्वेश्चन कैसे करवा रहा था, उसके लिए आपको फिर से फोकस करना पड़ेगा। एक बार व्हाइट बोर्ड की तरफ आना होगा। व्हाइट बोर्ड में सब कुछ चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि पहले साल इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना, तो सेविंग कितनी होगी, आप इनकम में से खर्चा निकाल तो सेविंग आ जाएगा। दूसरे साल इनकम बढ़ गई थी 14%, आपने निकाल दी, नई इनकम कितनी हो गई है, सेविंग बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो 7%, आपने निकाल दिया कि नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया है। नए साल में कितनी सेविंग होगी, फिर से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, सेविंग आ जाएगी। तो पुराने साल की सेविंग भी आ गई और नए साल की सेविंग भी आ गई। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में, तो आपने देखा कि सेविंग इंक्रीज कितनी हुई है, आपने इनका डिफरेंस निकाल दिया, यानी कि 1260 रुपये की जो इंक्रीज हुई है। लेकिन आपसे उसने नहीं पूछा कि कितनी सेविंग इंक्रीमेंट हुई, उसने पूछा परसेंटेज की टर्म्स में बताना है। जब परसेंटेज की टर्म्स में बताना है, डिवाइड में क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल तो 45 होती और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंट बनाने के लिए, वो तो मजबूरी है, या जैसा मर्जी बोल लो आप। तो जब हमने कैलकुलेशन वगैरह करी तो 28 आ गया, इसका मतलब 28% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। एक आदमी अपनी इनकम का 20% जो खाने पे लगा देता है, ठीक है। तो ऐसा केस आ गया तो हम क्या करेंगे, उसकी जो हम इनकम है वो हम 100 रुपये मान के चलेंगे, है ना। 100 रुपये उसकी इनकम थी, तो उसने 20% फूड पे लगा दिया, यानी कि उसने 20 रुपये किस पे लगा दिए, फूड खाने पे लगा दिए। फिर कहते हैं 65% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट। अब उसके पास 80 रुपीज़ बच गए थे, जो उसके पास बच गया है उसका 65% निकालो। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस पे लगाता है, वो किस पे खर्च करता है, वो रेंट पे खर्च करता है। 20% फूड पे लगा दिया, जो भी उसको पैसे बच गए थे उसका 65% निकालना है, इतने वो रेंट पे लगाता है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 4 8, 2 5 10, 5 13 65, तो 52 रुपीज़ जो है वो रेंट पे लगाता है। 52 रुपीज़ वो किस पे लगा देता है, रेंट पे लगा देता है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इफ़ अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज़ 10। अब देखो हमने बोला कि हमने क्या बोला कि जिसने रेंट पे जो पैसे लगाए वो कितने लगाए, 52 रुपीज़ लगाए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इफ़ अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, जो रेंट पे वो खर्चा कर रहा है वो कितना है, 1047.80 है, ये आपको बोल रहा है। तो बताओ फूड पे कितना खर्च किया होगा उसने, ये आपको बताना है ना। तो देखो कंसेप्ट वही आ गया, हम वहाँ पे सेविंग को इक्वेट करते थे, यहाँ पे रेंट पे कितना खर्च कर रहा है उसको इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको उसने हमको यही हिंट दी हुई है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 52 को डिवाइड बनाना पड़ेगा, है ना। और सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट को अगर आपको हटाना है तो नीचे 2 0 लगाने पड़ेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने नीचे 0 लगाने पड़ते हैं। वही काम मैं यहाँ पर कर रहा था। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, है ना, तो 52 को जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 104 आ जाता है ना। फिर क्योंकि 17 मुझे पूरा इकट्ठा उठाना है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 52 आ जाएगा। तो 60 10 18 6 52 8 6 60 10 18 26 260, है ना। तो 52 के लिए 260 आता है क्या, 52 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ आता है ना, 5 से मल्टीप्लाई आता है। तो 2015 मेरे पास आंसर है। तो पॉइंट को हटाता हूँ, मतलब 20.15, मतलब एक यूनिट जो है
वो 20.15 के बराबर आ रहा है ना, क्योंकि 2015 आ गया था, डिवाइड में 2 जीरो में फालतू में लेके आया था ना, वो हटाने भी हैं, तो 20.15 आ जाएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 20.15 आ गई है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। उसने बोला कि वो फूड पे कितना खर्च कर रहा था, तो फूड पे तो वो 20% लगा रहा था। अगर एक यूनिट की वैल्यू उतनी है तो 20.15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, और कुछ तो रहा नहीं हमारे पास, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड में 100 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। 2 1 2, 2 5 10, 5 4 20, तो 5 403, 403 रुपये जो है वो खाने पे लगाता है। अगर पूछता कि टोटल कितनी इनकम है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते जैसा अभी तक करते आ रहे थे। तो 403 क्या किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 403 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, 2 क्वेश्चन और करेंगे, नहीं तो इसकी स्पेस खत्म हो जाएगी फ़ोन की, फिर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। कहा जा रहा है कि सुयाश हैव टोटल अमाउंट, सुयाश की बात करेंगे, टोटल कितने रुपये हैं उसके पास, 2500 रुपये हैं। अब हम अपने से ज्यूम नहीं कर सकते कि 100 हम 100 मान के चल लेंगे सैलरी वगैरह, यहाँ पे उसने मेंशन कर रहा है कि उसके पास कितने रुपए हैं, 2500 रुपये हैं। हम यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं मान के चल सकते, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया है कि सुयाश के पास 2500 रुपये हैं। इसमें से 25% वो खाने पे लगा देता है। अब 25% अगर वो खाने पे लगाता है, इसका 25% निकालो कितना हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा 25% निकालने के लिए, तो 625 हो जाएगा। यानी कि 625 रुपीज़ वो किस पे लगा रहा है, 625 रुपीज़ वो लगा रहा है खाने पे। उसके बाद बोलता है 40% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रैवलिंग, जो बच गया उसका 40% ट्रैवलिंग पे लगा देता है। अब जो बचा वो कितना बचा वो देखना पड़ेगा, 700 300 1875 बचा ना, 1875 उसके पास बच गया अभी। तो इसका जो 40% ही बोले ना, इसका 40% निकालना पड़ेगा। तो निकालें तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15, 37 आ जाएगा, 5 7 35, 5 25, तो 375 का डबल करेंगे 600 600, तो 1875 जो उसको बच गया था, उसका जो 40% है वो किस पे लगा रहा था, वो ये लगा रहा था फूड पे लगा दिया। अब वो लगा रहा है ट्रैवलिंग पे, यानी कि 750 रुपये वो किस पे लगा रहा है, वो ट्रैवलिंग पे लगा रहा है। उसके बाद बोलता है आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अब उसके पास जो बच गया उसमें से वो 540 रुपये जो है वो फालतू चीज़ों पे लगा देता है ना। जो भी है उसके पास बच गया था उसमें से 540 रुपये और उसने किस पे लगा दिया, बाकी चीज़ों पे लगा दिए। तो बताओ उसने कितने पैसे बचाए। देखो टोटल 2500 रुपये था, 625 रुपये खाने पे लगा दिए, 750 रुपये ट्रैवलिंग पे लगा दिए, 540 रुपये बाकी चीज़ों पे लगा दिया। कितना सेव किया, पहले इन तीनों को ऐड कर लेते, 700 1300 1800 1850 1890 1915, यानी कि मेरे हिसाब से जो 1915 रुपये उसने खर्च कर दिए थे। तो सेव कितने करे होंगे, 2500 में से आप 1915 माइनस कर दो तो 500, तो 585 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार 585 आता है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी में है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, इसका मतलब 585 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ इस टोटल मंथली सैलरी, अपनी पूरी मंथ की सैलरी में से एक आदमी जो 20% ट्रांसपोर्टेशन पे लगा देता है ना, अपने सैलरी में से 20% किस पे लगा रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहा है। चलो हम भी लगा देते हैं, 100 रुपये सैलरी हम मान के चल रहे हैं, 20 रुपये वो ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहा है। एंड 40% ऑन फूड, 40% वो खाने पे लगा रहा है। उसके बाद बोलते हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गया, अभी कितना बचा, 60 रुपये उसने लगा दिए, 40 रुपये बच गए थे। आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, जो बस सैलरी बच गई है, ही स्पेंड्स 10% ऑफ फ्यूल, यानी कि इसका 10% निकालेंगे वो फ्यूल पे खर्च करता है। तो 40 का 10% निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, है ना, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 4 रुपये, 4 रुपये वो किस पे लगा रहा है, 4 रुपये वो फ्यूल पे लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है एंड सेव्स द रेस्ट, और बाकी बचा देता है। जो बचता है वो किसके बराबर है, 18,000 के बराबर। क्वेश्चन के हिसाब से 18,000 बचा रहा है, और हमारे हिसाब से 20 40 60 64 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो 36 रुपये बचा रहा है। हमारे हिसाब से ये बचा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बचा रहा है। एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 36 क्या कर रहा हूँ मैं, ₹500 आ रहा है। तो एक यूनिट हमारे हिसाब से 500 रुपये आ रहा है। पूछा कि मंथली सैलरी कितनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50,000 रुपये कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ,
मेमोरी के चक्कर में इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह भी फेस कर रहा हूँ। बट आप आराम से करना, सब कुछ आराम से कीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह जल्दबाजी मत कीजिएगा मेरी तरह से। ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट थे वो आपको समझा चुका हूँ। करना क्या होता है, जहाँ पर कुछ हमको कहा नहीं है वहाँ पे सैलरी खुद से 100 रुपीज़ एज्यूम कर लो, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर उसने बोला है कि उसके पास इतने रुपए हैं, आपने वहाँ पे 100 रुपीज़ मेंशन नहीं करने, जो उसने बोला है उसी को लेके आगे काम करते जाना है। और बाकी इनकम एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट टाइम, इसकी एक अलग से कैटेगरी बनती है, वो मैं अलग से डिस्कशन वगैरह करूँगा। वो जो क्वेश्चन आपके सामने लाया था वो इससे रिलेट करता था, इसीलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करा। फिलहाल वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ। थैंक यू।